महुआ जी, अब सबके दोनों तरफ के आप पर अटैक है, आप जवाब दीजिए। आप जाति जनगणना के हक में हैं, एक बात। दूसरा, आपको लग रहा है कि जातीय जनगणना, जाति का सर्वे आने के बाद अब जो है जो अपोजिशन है, जो विपक्ष है, उसके लिए एक एज, उन्हें एक फायदा मिल गया है? देखिए, सबसे पहले तो मैं ये क्लियर कर दूं कि मैं यहाँ आई थी विमेन रिजर्वेशन पर बोलने के लिए। मुझे कहा गया था, तो मुझे अचानक से यहाँ पुकारा गया और जाति पर बोलने के लिए कहा गया। मैं इसके बहुत ज़्यादा इस पर बोलना नहीं चाहती थी, लेकिन जब आपने सवाल किया तो मैं यही कहूँगी कि मैं इसलिए इसके पक्ष में हूँ, गणना के, जातिगत गणना के, क्योंकि अभी भी जाति के नाम पर बहुत सारे वर्ग के लोग, बहुत सारी महिलाएं, बहुत सारे लोग पिछड़े हुए हैं, उन पर अत्याचार हो रहा है। अगर ये गणना हो जाएगा तो निश्चित रूप से हमें पता चल जाएगा कि किसकी कितनी संख्या है और उसके हिसाब से फिर पॉलिसीज़ बनेंगी। क्योंकि ऐसे भी मैं मानती हूँ कि ये जो जाति है ये बहुत पुराना नहीं है। पहले तो 4 वर्ण ही हुआ करते थे, ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य और शूद्र। बल्लाल सेन नामक एक राजा हुआ करते थे बंगाल में, जो कि कर्नाटक से आए थे। मैं इसको बताऊं, उन्होंने ये कौलीन्य प्रथा आरंभ किया, और कौलीन्य प्रथा आरंभ किया तो उन्होंने उसके बाद धीरे धीरे जाति और ये सब कुछ आया। तो ये बहुत पुराना नहीं है, तो इसलिए मैं बहुत ज़्यादा इसके पक्ष में हूँ नहीं। लेकिन अब समाज में जब जाति प्रथा इतना अधिक हावी हो गई है और जाति के नाम पर बहुत ज़्यादा अत्याचार, अन्याय देखने को मिलता है, इसकी वजह से मैं चाहती हूँ कि जनगणना होनी चाहिए ताकि उनके साथ न्याय हो सके, उनके हिसाब से पॉलिसी बन सके। और मैं झारखंड से बिलोंग करती हूँ, तो हमारे झारखंड में 50% रिजर्वेशन पंचायत चुनाव में है, हमारे माननीय मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन जी ने किया है। देखिए, मैं महुआ जी तो बगल से ही हैं, झारखंड से हैं, यूपी से ओपी राजभर जी हैं। जातीय जनगणना का जो सर्वे हुआ बिहार में कमाल का है, राहुल गांधी के अनुसार। आपने कहा कि क्यों राहुल गांधी? हिंदुओं की संख्या ही नहीं है भाई साहब, हिंदुओं की संख्या ही नहीं है। मैं 0.5% हूँ बिहार में, ओपी राजभर जी 0.25% हैं बिहार में, महुआ जी की संख्या 0.1% है बिहार में, झारखंड में 1-2% होगी। राजपूतों की संख्या 2% है, ब्राह्मणों की संख्या 2.5% है, कुर्मियों की संख्या 3% है, कोयरियों की संख्या 2.25% है। लेकिन 1-2 व्यक्तियों की संख्या सबसे ज़्यादा है। एक यादव की संख्या 14% है, मुसलमानों की संख्या 17.2%। ये सबसे इंपॉर्टेंट आप बात समझिए। राहुल गांधी क्या कह रहे हैं? जिसकी जितनी संख्या भारी उसकी उतनी हिस्सेदारी। तो सबसे बड़ी संख्या किसकी होगी बिहार में? मुसलमानों की ना, 17% दीजिए उनको आरक्षण। यादवों की हो गई ना, 14% दीजिए उनको आरक्षण। एक मिनट, मैं आपके सवाल पे आ रहा हूं, मैं आपके सवाल पे भी आऊंगा, आप चिंता ना करें। अगर जातियों के हिसाब से आप धर्म को बांट देंगे और एक धर्म को आप इंटैक्ट रखेंगे, ये कौन सा आरक्षण है भाई? कौन सा आरक्षण है ये? नौटंकी कर रहे हैं आप। ये कौन समझता, कौन नहीं है? ये समझता कौन नहीं है? जाति की बात प्रधानमंत्री नहीं करते हैं। प्रधानमंत्री इस देश की अति पिछड़ी जातियों के सर्वमान्य नेता हैं, और पिछड़ी जातियों के सर्वमान्य नेता हैं। कूदने से, चिल्लाने से नेता नहीं बनता है, अपने कर्मों से नेता बनता है, अपने काम से नेता बनता है। और जिसके पास आपका भरोसा हो, भरोसा जीतने की ताकत हो, वैसे नेता बनता है। और दूसरी बात, ये जातीय जनगणना जो ये लोग ढोल पीट रहे हैं ना, एक बार बता दूं, जिसके दिमाग में मंडल और दिल में कमंडल हो, उसकी पिच पे आके खेलिए मत, बोल्ड हो जाइएगा। एक आखिरी सवाल राजभर जी, अभी 2 दिन पहले मैंने देखा कि अखिलेश यादव के दफ्तर के बाहर पोस्टर लगे हुए कि अखिलेश यादव भावी प्रधानमंत्री होंगे, उस पर भी सबसे पहले आपने अटैक किया। देखिए, मैं फिर कह रहा हूं, आप उन्हें ना सीएम बनने देंगे ना पीएम बनने। नहीं, मैं कौन होता हूं? प्रदेश की 25 करोड़ जनता जिसको चाहेगी उसको सीएम बनाएगी, उनको मालिक है ना। देखिए, मैं बार बार कहता हूं, समाजवादी पार्टी शुद्ध रूप से भारतीय जनता पार्टी का सहयोग कर रही है जी। हम सट करके सहयोग कर रहे हैं, वो हट करके सहयोग कर रहे हैं। मतलब आप कह रहे हैं कि अखिलेश खुद मोदी जी को प्रधानमंत्री बना देंगे? मैं 100% कह रहा हूं। आप उदाहरण मैं बताऊं, उत्तर प्रदेश में 80 लोकसभा सीटें हैं, 80 लोकसभा सीटें हैं। खेल शुरू हो गया है, अकेले चुनाव लड़ना है यूपी में। किसके लिए? मोदी जी के लिए, गारंटी के साथ। आप देखिए केसीआर आकर के यूपी में कई वोट दिलाएंगे, ममता जी आके कई वोट दिलाएंगी,
लालू जी आके यूपी में कई वोट दिलाएंगे? अखिलेश जी को वोट कौन देगा? अब बचा कौन? तो क्या इस कुनबे कौन को सहयोग मजबूत, करेगा? जो कुनबा बना है उसको मजबूत करने के लिए कोई कांटेक्ट आपसे किया गया कि आप फिर से वापस आ जाइए, या आपको कभी लगता है कि हमने क्यों छोड़ दिया, क्यों अलग हो गए? बात नहीं समझ में आई आपकी। INDIA की बात कर रही हूं मैं। नहीं, देखिए, जो वो गठबंधन बना है वो भय का गठबंधन है, डर का गठबंधन है। इस नाते मैं बार बार कहता हूं कि उन सभी साथियों के जबान से एक ही बात आती है, ईडी सीबीआई। आज तो मोदी जी के राज में ईडी सीबीआई स्वतंत्र है, वो जांच कर रही है। जिसके पास माल होगा उसी की नहीं जांच करेगी, जेकरे पहले माल हैया ना होकर का जांच करी? तो जांच करे जाते तो पिरात के हो। आप बताइए दर्द किसको हो रहा है? ठीक है, हमारी क्यों नहीं जांच हो जाती? हाँ। हमारी जांच क्यों नहीं हो जाती? हम भी तो हैं। कह रहे आप पहले चले गए। नहीं, मैं इस पर मैं अलग बोलना भी था। चाहूंगी। मैं अलग भी था। मैं इस पर बोलना चाहूंगी नहीं, ठीक है। कि जो भी भाजपा में नहीं है ऐसे लोगों पर ही कार्रवाई क्यों हो रही है? एक तरफा कार्रवाई नहीं होनी चाहिए, ये निष्पक्ष संस्था होनी चाहिए। आप हर जगह देख लीजिए, किसी भी स्टेट में उठाकर जो ईडी और सीबीआई का जो भी वहाँ का रेड होता है, कपिल मिश्रा वो आकर उन कह गए नेताओं ये पर जो ही होता है गठबंधन जो है, भाजपा में नहीं है। कपिल मिश्रा आकर कह गए ये जो गठबंधन है ये दरअसल बच्चा बचाओ गठबंधन है, बाकायदा सबके बच्चों के नाम लेकर गए वो सही बात कह रहे हैं। उन्होंने जो बात कही मैंने सुना है, सब सुन रहे थे। वो सही कह रहे हैं। अगर सही नहीं है तो फिर इतने लोग मिल करके सभी लोगों की एक बात आखिर में क्यों बैठ रही है? सभी लोग ईडी सीबीआई, ईडी सीबीआई, ईडी सीबीआई। 140 करोड़ जनता है, यही लोग क्यों परेशान हैं? चुने चुनाए लोग क्यों परेशान हैं? देश की जनता तो नहीं परेशान है। देश की जनता तो माननीय मोदी जी को प्रधानमंत्री बनाई है ना, देश के प्रधानमंत्री हैं ना, हम सबके प्रधानमंत्री हैं, जनता ने बनाई है। अजय लोग इस पे जवाब देंगे। देखिए महुआ जी कह रही हैं आपने ईडी से डराया। देखिए ये बीमारी है, मैं इस पर ही कहूँगा। अब आपको शौच जानने के लिए 2 लाख का कमोड चाहिए तो मैं इसकी मदद नहीं कर सकता ठीक है ना। आपको फार्म हाउस में रहने के लिए 80 करोड़ का शीश महल चाहिए, 3 फार्म हाउस चाहिए दिल्ली में लालू प्रसाद यादव को, तो उसमें क्या कर सकते हैं भाई? पैसा बीमारी होती है जी। सुबह बिना देखे हुए अगर 20-25 लाख नहीं देखे हैं तो दिक्कत होती है। तो इसमें हम लोग क्या करें? अब इनके पास ईडी सीबीआई नहीं जाएगी तो अच्छा, आचार्य प्रमोद कृष्ण तो जाएंगे नहीं, मऊ जी बात ईडी सीबीआई मैं जाएंगे बस इनके पास। इतना कहना चाहूँगी कि ठीक है, आप लोग ये कहना चाहते हैं कि तमाम पार्टियां भ्रष्ट हैं, वो काफ़ी पैसे इकट्ठा कर रही है इसलिए ईडी सीबीआई जा रही है। तो आप बताइए कि भाजपा के चुनावी रणनीति में जितने पैसे खर्च होते हैं, जितने हजारों करोड़ एक एक स्टेट में होते हैं, वो पैसे कहाँ से आते हैं? अगर सभी लोग इतने ईमानदार हैं तो उसको आप दिखाइए जनता को, ट्रांसपेरेंट होना चाहिए। राजनीति में और चुनाव में सारी पार्टियां पैसे खर्च करती हैं, अकेले तो वो भाजपा पैसा कहीं ना कहीं से आता है ना, पार्टी नहीं। तो उसमें बहुत ट्रांसपेरेंट होना चाहिए। अगर मान लीजिए दूसरी पार्टियां उन पैसों का इस्तेमाल कर रही हैं। महुआ जी वक्त की कमी है, माफी चाहूंगा। बहुत बहुत शुक्रिया रिपब्लिक भारत की समिट में आने के लिए।